नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 100 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंचा। दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका श्रमिकों की छटनी के विरोध में प्रदर्शन, बीएमएस ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद के निरसा के सिवलीबाड़ी में नौजवान एक्शन कमेटी का गठन, ग्रामीणों ने नशे के सौदागरों को दी सख्त चेतावनी। खेल के मैदान में सियासी तकरार, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर भड़के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बोले रवैया नहीं बदला तो स्टेडियम में नहीं होने देंगे मैच। भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, झारखंड में अगले 4 दिनों तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरों विस्तार से। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे रुपया को लेकर। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 रुपए प्रति डॉलर की रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि रुपया में आई इस कमजोरी ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और आर्थिक नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकावली को रुपये की गिरावट का बड़ा कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार रुपये में लगातार गिरावट से आयात महंगा हो सकता है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेशी यात्रियों पर जाने वाले लोगों की लागत भी बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे तो रुपए पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि आईटी और निर्यात क्षेत्र को कमजोर रुपए से कुछ फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि उन्हें डॉलर में अधिक कमाई होगी। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी डीएसपी में 40% ठेका श्रमिकों की छटनी के कथित साजिश के विरोध में सोमवार को श्रमिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सरब, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ और दुर्गापुर ठेकेदार मजदूर संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूर डीएसपी के मुख्य गेट पर जुटे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। मजदूर संगठनों का आरोप है कि हाल ही में जारी एक नोटिस से यह संकेत मिला कि फैक्ट्री प्रबंधन बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को हटाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आते ही श्रमिकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि छटनी की योजना वापस नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि ठेका श्रमिकों के वेतन में लंबे समय से कटौती की जा रही है और मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने मांग की कि मजदूरों का भुगतान ठेकेदारों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों से किया जाए। साथ ही ईएसआई, पीएफ और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ सभी श्रमिकों को सुनिश्चित तौर पर दिया जाए। आप भी सुने मजदूरों का क्या कुछ कहना है। স্টিল ফেডারেশন, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আমাদের ফেডারেশন আছে, তার একটা প্রোগ্রাম আজকে আমরা করতে এসেছি। আজকে সব থেকে বড় সমস্যা ছিল, আমি যেহেতু ঠেকা আছি, ঠেকার সব থেকে বড় সমস্যা কি 40% ডিডাকশন দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে হতে যাচ্ছে। এমনি একটা নোটিশ পেয়েছি আমরা। সেই নোটিশের বিরুদ্ধে, ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আমরা এই জমাত করতে এসেছি। আমাদের স্পষ্ট বার্তা 40% ডিডাকশন চলবে না। बात धनबाद की करेंगे, जहां निरसा में तेजी से पांव पसार रहे नशे और ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए
सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के लोगों ने कमर कस लिए। दरअसल युवाओं को बर्बादी से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ रविवार को गोसैया मस्जिद के समीप एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि ब्राउन शुगर का जाल स्कूल कॉलेज के छात्रों तक फैल चुका है। इसी को देखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से नौजवान एक्शन कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी अब गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाकर नशा विरोधी जन जागरण अभियान चलाएगी। नुक्कड़ सभा, रैली और पोस्टर बैनर के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताए जाएंगे। साथ ही नशे कारोबारियों को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दी जाएगी। प्रशासन कहीं न कहीं देखिएगा, हम लोगों के क्षेत्र में जो प्रशासन है उसको सबके बाय नेम इससे पहले भी जेल भेज चुके हैं, तो उसको तो पता है ना कि कौन यहाँ धंधा फैलाया हुआ है। तो वो अगर प्रशासन अगर चाह लेगा तो एक दिन में उसको उठा के जेल भेज सकता है। तो हम लोग अपना समाज में एक नौजवान कमेटी का बैठक रखे कि जागरूकता पैदा करना है। हर एक लड़का अपना काम पहचान लेगा कि हमको नशा को रोकना है तो नशा रुक जाएगा। इसलिए कि प्रशासन और पब्लिक दोनों मिलके ये काम को ख़त्म किया जाए। को सिवलीबाड़ी हो, हिरबान हो, कंचनडी, आप देखिए ना, आए दिन देखिए नशा के खिलाफ कहूँ ना कहूँ प्रोग्राम। और ये इतना गंदा नशा है जिसको रोकने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए। कमेटी बना के आज सिवलीबाड़ी में रोकेंगे, कल निरसा रोकेंगे, परसों हर एक जगह हम लोग इसको बंद कराना चाहते हैं। एक हफ्ता में आगे कमेटी के सामने सरेंडर हो जाए और नहीं तो पूरे प्रशासन को लेकर हम लोग उसको जेल भेजवाएंगे। जो सजा देना होगा देंगे, इस पर आप लोग अहद करना होगा। हमारा बाप भी है, हमारा भाई भी है, तो वहाँ कुछ नहीं देखा जाएगा। जो गलत कर रहा है, बेच रहा है, इसी मोहल्ले का पी रहा है, मोहल्ला बर्बाद हो रहा है। पहले अपने मोहल्लों को दुरुस्त करेंगे तब दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे को बोलेंगे हमारे अंदर 1000 गड़बड़ी है, हम दूसरे। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अचानक मैदान में पहुंचे और हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी HDCA के पदाधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने खेल के मैदान को राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया और जिले की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी। दरअसल HDCA की ओर से आयोजित इस फ्रेंडली मैच में एसोसिएशन के सदस्य और एक टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। मैच में सांसद मनीष जायसवाल भी खिलाड़ी के तौर पर मौजूद थे, जो HDCA के अध्यक्ष भी हैं। इसी दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद मैदान में पहुंचे और HDCA सचिव बंटी तिवारी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक ने आरोप लगाया कि HDCA लगातार उनकी उपेक्षा कर रहा है। उन्हें कहा कि इससे पहले कई आयोजन हुए लेकिन उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएशन में एक ही परिवार का दबदबा चल रहा है। विधायक ने सांसद मनीष जायसवाल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बड़े भाई की तरह उनकी बातों का समर्थन करना चाहिए। आप भी सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो क्रिकेट एसोसिएशन हजारीबाग का है वो हमेशा से अपना मनमानी कर रहा है और बार बार खास करके हमको अपमानित करने का कार्य कर रहा है। इससे पहले भी रणजी का मैच हुआ तो प्रोटोकॉल के तहत ही, मान लीजिए विधायक आपको पसंद नहीं है, स्मार्ट विधायक नहीं है, तो एक प्रोटोकॉल के तहत भी आप एक खबर दे सकते थे कि मैच हो रहा है। और आपको बता दूं, मैं लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ। लाइफ टाइम मेंबर के तहत भी आप एक खबर कर सकते थे। जहाँ भी मदद का जरूरत होता मैं तो हर समय खड़ा रहा, शुरू से खड़ा रहा हूँ क्रिकेट स्टेडियम के लिए। शुरू से जब स्टेडियम नहीं बना था, जब चारदीवारी नहीं हो रही थी, तो उस समय भी मैं खड़ा था और जो यथासंभव हो सका मदद किया। सीमा देसाई क्रिकेट मैच हुआ, उसमें भी आप अपमानित किए, उसमें भी मैं खून के घूंट पी के रह गया कि चलो आज न कल इन लोग को होगा। जब इनको जरूरत होती है कि पेपर ब्लॉक लिखाना है, ये मदद का जरूरत है, उसमें प्रदीप प्रसाद विधायक याद आते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि अमीरों का खेल है, सिर्फ बड़े घर के लोग ही क्रिकेट स्टेडियम को चलाएंगे और एक ही परिवार का मोनोपोली चलेगा, एक ही के चाहने वाले लोगों का मोनोपोली चलेगा। ये इनकी मंशा है जो साफ साफ झलकती है। क्रिकेट एसोसिएशन का मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ के हजारीबाग के जो आम जन है, जो प्रतिभाशाली प्लेयर है, उसको हम लोग चिन्हित करें और उनको यथासंभव मदद करके आगे लाएं। आज का जो घटना घटा उसके बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम
जिसको का और जनप्रतिनिधि और लाइफ टाइम मेंबर का एक मैच हो रहा था का, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया। जब आप नाम डालते हैं किसी का तो उसको पूछना चाहिए कि आपको मैच में प्लेयर है तो आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, पूछना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अभी हम आपका नाम कैसे डाल सकते हैं। अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए। जी हां, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत संताल परगना के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के 11 से 18 जिलों में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई इलाकों में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों से खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर नहीं रुकने को कहा गया है। वहीं तेज हवा और बारिश को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि चिरकुंडा के श्रम कल्याण केंद्र में करनी सेना के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का रविवार को भव्य समापन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान सनातन धर्म, सामाजिक समहरता और सांस्कृतिक एकता की गूंज से चिरकुंडा भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु और सनातन धर्मावलंबियों की उपस्थिति में आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया गया। महासम्मेलन की शुरुआत अखंड हनुमान चालीसा पाठ, रामायण पाठ और वैदिक अनुसंधानों के साथ हुई। इसके बाद भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर कर दिया। आयोजन स्थल पर पूरे 2 दिनों तक श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्बू ने अपने संबोधन में कहा कि जब जब सनातन समाज संगठित हुआ है तब तब विरोधी ताकतों की नींव हिली है। उन्होंने देश भर में हिंदू समाज की एकता और जागरूकता को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये करनी सेना जातीय संगठन नहीं है, ये सर्व समाज को, सब जातियों को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर इस विधानसभा में खास तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ मजहबी लोग यहाँ पर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को अपने घरों में शरण दे रहे हैं और जिनके कारण इस क्षेत्र का माहौल ख़राब हो रहा है और पूरे झारखंड का माहौल ख़राब हो रहा है। अभी ताज़ा पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा है SIR के अंदर लाखों वोट काट दी गई, परंतु यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग से अनुरोध करके बाहरी घुसपैठियों को यहाँ से निकालना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, ये लोग 12 बच्चे पैदा करें, 16 करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम चाहते हैं देश की जो स्थिति है, देश का प्रधानमंत्री आपके लिए लड़ रहा है, देश का प्रधानमंत्री यहाँ की गरीबी और ना बढ़े उसकी चिंता कर रहा है और आप बच्चों पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईसाइयत जिस प्रकार से झारखंड के अंदर पिछले वर्षों से अब और अधिक हुई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूँगा कि धर्मांतरण को रोकें। करनी सेना फिर घर में घुस कर निकाल कर। अब हम बात करेंगे स्वीडन द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते रिश्ते तथा वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत का गौरव बढ़ाने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों यूरोप दौरे पर है, जहां वह भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। स्वीडन में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। राजनीतिक और कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह दौरा यूरोप के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।